है, उसमें गवर्नर स्टेट बैंक भी करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो उसको कहते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो इसके लिए हमेशा जब ये नेगोशिएशन वाला फेज खत्म होता है तो चंद दिन लगते हैं, उसमें 3-4 दिन लगते हैं जनरली। आई होप कि इससे ज़्यादा अब ना लगे, और वो हमारा इंशाल्लाह मंडे से काम शुरू हो जाएगा वर्चुअल मीटिंग के जरिए। जी भाई, थैंक यू सो मच। जी मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आप सर्कुलर डेट गैस का और पावर सेक्टर का कंट्रोल करेंगे, खत्म करेंगे, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेजर्स लेने होंगे। सर, आपको क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि महंगाई की शरह कहाँ पे जाके खड़ी होगी, और फिर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप क्या इकदाम करेंगे? जी, इसको मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट वक्त पे, अभी तो ये रात ख़त्म किया है, सुबह 3-4 बजे फारूक हुए हैं, तो मेरा ख्याल है हमें टाइम दें, हम वो कैलकुलेट करके बताएंगे। आपके पास बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कैलकुलेट करके बता देंगे। हाँ जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर क्या टारगेट्स हैं हमारे? है जी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर आईएमएफ से क्या क्या मामला तय हुए? और दूसरा कि सर जो हमारा निष्कारी प्लान है उसके ऊपर क्या बातचीत हो रही है? क्या हम आने वाले वक्तों में जो हवेली बहादुर शाह और बल्लूकी है उनकी प्राइवेटाइजेशन जी भी गए थे, उनकी कोई शेयर्स के अंदर भी उनकी इन्वेस्टमेंट आने का इम्कान है? जहाँ तक भाई एक्सटर्नल रिसोर्सेज का ताल्लुक है, मैंने कहा कि एक तो वही जो सोर्स है हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ का कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, और दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो आइटम्स जिस पे आपने हवेली बहादुर शाह और बल्लूकी की जिक्र किया, दोनों ऑन ट्रैक है। उसके ऊपर बल्कि पिछले 2-3 दिन में भी 1-2 मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ने भी की हैं, और जाहिर है कि अब हम नेगोशिएशंस के प्रोसेस में हैं। कब फाइनलाइज होगा वो तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा जो मैंने अभी आपको कहा कि कुछ पेमेंट्स हमने ऐसी की है जो कि नॉर्मल हालात में वापस, इफ़ नॉट इमीडिएटली रिन्यू होती हैं तो चंद 2-3-4 हफ्तों में वापस आती हैं। वो भी एक अमाउंट है जो कि इस प्रोसेस में काफ़ी क्यूमुलेट हो गया है, और हमारा प्रोसेस चल रहा है उन बैंकों के साथ, तो वो भी अमाउंट्स वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल को गैप जो है उसको हम बिल्कुल फिल कर लेंगे। एक तो ये कि जो जीएसटी का मामला था, रेट बढ़ाने की बात हो रही थी या पेट्रोलियम के ऊपर लगाने की बात हो रही थी, उस पर क्या डिसीजन हुआ है? दूसरा, जो नैब समेत जो एंटी करप्शन के इदारे हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर आईएमएफ के साथ कोई कमिटमेंट हुई? नहीं, जो आपका पहला सवाल है उसमें तो फिजिकल जो मेयर्स हैं 170 और के, तो उसमें शामिल है भाई, कि उसी में होगा जो कुछ होगा। वो रोल पे नहीं है। वो मैं वही क्लैरिफाई कर लूँगा कि सेल्स टैक्स हमने पेट्रोल के ऊपर नहीं माना, और उन्होंने उसको हमारा कंसीड कर दिया अपनी ये जो थी। ये मैंने पढ़ा, प्रेस में भी था, जो आपकी भी सही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमने माना ना, और उन्होंने कंसीड किया। दैट मीन्स कि हमने म्यूचुअली एग्री किया कि जो पेट्रोलियम जो ये प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होगा, ये एग्री हुआ। जहाँ तक जनरल सेल्स टैक्स का आपका तल्लक है, वो ऑब्वियसली 170 बिलियन में वो जो एक आप जाहिर है कि किसी चीज़ों में कुछ आप करेंगे ना, टिंकर करेंगे आगे पीछे, तो वो उसमें वो शामिल होगा। जो आपका सवाल है उसमें शामिल होगा। वो जो ही हम फाइनल करते हैं फाइनेंस बिल, ऑब्वियसली इट मैटर ऑफ डेज, नॉट लंबा, तो वो आपसे शेयर, तो आप किसी और को भी नहीं, उस पर तो दैट वाज नॉट एन एजेंडा के नैब को रीस्ट्रक्चर करना, वो दैट वाज नॉट एन एजेंडा। ये जब मैंने कहा ना, ये हमें जो अब फ्लो को रोकना है, उसके लिए जो भी पावर सेक्टर में जितना रोकना है वो 75 बिलियन पे नहीं आना, वो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो उसमें जाहिर है कि ये सारी चीज़ें विल बी ऑन द मेन्यू कि हमने कैसे किस चीज़ को करना। जी, आप 5-7 बिलियन डॉलर आने दें तो देखे सब बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यार आपने शुरू में भी किया था ना, बाकी को मौका। मेरा सवाल ये है कि इस सारी बातों का एक सियासी पहलू भी है। आपने बड़ा ये था कि जी अब डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया, डूब गया, अब आप कौम को क्या कहेंगे? मैंने तो नहीं कहा कभी डिफॉल्ट, मैंने हमेशा कहा लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस ख़त्म हो गए, हम डूब गए। भाई अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, को बेवकूफ़ी आके इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने मुल्क है जो कहते हैं जी हमारा 100% से ऊपर चला गया है,
डेट टू पब्लिक डेट टू जीडीपी हम मर गए हैं। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, जापान कहता है, हमें बड़ा शौक है, हम 73% है। हम हर रोज़ ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें कहें, ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं। नहीं जी, बस जी 170 अरब का जो टैक्सेशन आप फरमा रहे हैं, ये हमने 4-4.5 माह में 170 इम्पैक्ट है या ये एनुअलाइज 170 है? आप जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एनुअलाइज नहीं, हमने ये 4 महीने में इकट्ठे करना है। साल का तो नहीं साल का इस तरह नहीं ना, तुसी अपना जो पुरानी स्टेटमेंट साबित करना चाहते हो ना 170 अगर ये इस फिस्कल ईयर में लेना है, लेकिन यू आर रॉन्ग वंस, इसलिए कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, इज वन ऑफ, अच्छा वन ऑफ ऑफ कोर्स इज वन ऑफ। नहीं वो तो यार ये तो कभी नहीं होता ना इस तरह की चीजें। आप जो मेयर्स ले रहे हैं आपने 170 अरब के लिए, अब उसको हाइपोथेटिकली कहें जी टाइम दे दो, वो तो ना लगा दिया। बस जी, थैंक यू वेरी मच, मेरी इसी है जी, थैंक यू। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार मीडिया से गुफ्तगू